जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा अब 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को मतदान का ऐलान किया गया है। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी यहाँ पहुंचे थे। उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे मीरापुर विधानसभा सीट के चुनाव को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, बताइए भाई जी, किस तरह का माहौल मीरापुर विधानसभा सीट पर? माहौल बहुत शानदार है। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं वो यहाँ से मुंह की खाके जाएंगे। सर्व समाज की वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और जो सुम्बुल राणा जी हैं वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। यहाँ भी विक्रम सैनी जी जो विधायक रहे हैं भाजपा के, वो भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो योगी जी ने कहा ना बटोगे तो कटोगे, तो हमने कहा ना हम हिंदू मुस्लिम में ना बटेंगे ना कटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने तो दूसरा मतलब है, लेकिन हमारा दूसरा मतलब, हम हिंदू मुस्लिम में ना बटेंगे ना कटेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी आप मीरापुर की जीत को लेकर आश्वस्त? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त है, 200% जीतेंगे हम लोग। पहले भी गठबंधन में थे और हमारे गठबंधन की वजह से राष्ट्रीय लोकदल ये सीट जीत पाई थी। कैंडिडेट तो हमारे ही थे। अब वैसे भी लोग नाराज हैं कि लोगों ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, वो दूसरी तरफ चले गए, तो नाराजगी तो है ही है। वोट की ताकत से लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताएंगे। आपकी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद जी आए, वो कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम की आवाज आजाद समाज पार्टी उठा रही है, तो दलित मुस्लिम इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। नहीं, देखिए, दलित और मुस्लिम बेवकूफ तो है नहीं, समझदार है। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो किसको सबसे ज्यादा सीटें आई? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? समाजवादी पार्टी। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हैं जनता को, तो इसका मतलब आप ही समझ रहे हैं वो बेवकूफ है। क्या वो समझते नहीं किसको वोट देना? तो उनको तो पता है। अगर मान लीजिए कोई मुझे वोट नहीं दे रहा, किसी और को दे रहा है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि वो मतदाता बेवकूफ है? नहीं, मतदाता का सम्मान करना चाहिए। भाई मुझे वोट दे तो समझदार है, दूसरे को वोट दे तो ऐसा नहीं है। वो उसका अपना मत है, वो क्या सोचता है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीतियां बता करके और दूसरों की कमी बता करके उसे प्रभावित कर सकते हैं और उसकी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम कभी जनता का अपमान नहीं कर सकते। और चंद्रशेखर भाई क्या बोल रहे हैं तो शायद मैं नहीं जानता, और दूसरे दल क्या बोलते हैं हम उस पर जाना भी नहीं चाहते। हम क्या कर रहे हैं हम उस पर जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता, आज नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा ना, कार्यकर्ता नेता से लेके खाता तो है नहीं, वो ये है कि अपने नेता से मिल ले। आप एक बार सोचना और नजर घुमाना, इस देश में कौन सा ऐसा नेता है जो रोज हजारों कार्यकर्ताओं से मिलता हो, रोज, और मुख्यमंत्री के पद पे रह चुका हो? अगर आप देखेंगे सोच के तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आएगा। तो इसे हर कार्यकर्ता की पसंद है, वो चाहे वो महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो। हम तो कह रहे हैं जो अगड़े हैं वो भी जो परेशान है, जिन्होंने आरएसएस का नेकर पैंट नहीं पहनी वो भी परेशान है। तो सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि जो नफरत की राजनीति है वो खत्म हो। उससे बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, सब जगह नफरत का माहौल है। तो लोग चाहते हैं कि पुराना हिंदुस्तान बने, अच्छा हिंदुस्तान बने। जी, आपको किस तरह का माहौल देखने को मिला मीरापुर में? मीरापुर में माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। यहाँ पे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई नहीं चलेगा फैक्टर जो भाजपा चलाना चाह रही, ऐसा कोई फैक्टर नहीं चलेगा। यहाँ पीडीए जीतेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीतेंगे। यानी जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो यहाँ पर साकार होगा? नहीं, जुड़ेंगे और जीतेंगे, 110% जीतेंगे। जुड़े। चुनाव की तारीख बदल दी निर्वाचन आयोग ने। भाई देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग की है, कुछ भी कर सकता है, वो लैंडलॉर्ड है, मालिक है। अभी डेट बदलनी नहीं चाहिए थी, जबकि ऐसा ये भी एक विघटन की बात है। क्यों ऐसा बदल रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? ये तो पहले भी मालूम था उन्हें, गंगा स्नान है 15 तारीख का। तो ये तो सब वो कर रहे हैं, जितनी हथकंडे अपनाने दो ना। यहाँ 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपको लगता है कि एकजुट होकर मतदान, पीडीए जो नारा था आपका लोकसभा चुनाव में, वो साकार हुआ, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पर पीडीए का नारा असफल रहा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी मीरापुर विधानसभा पर लोकसभा चुनाव में? ऐसा कुछ गलतियां हो गई थी लोगों से हमारे, वो अब नहीं दोहराए जाएंगे और हम 110% जीत गए। जी, क्या नाम है? शिवपाल है। अच्छा, किस पाल समाज से हैं? गुज्जर समाज से है। गुर्जर समाज से। तो गुर्जर समाज तो कल पंचायत कर रहा है, क्या लग रहा है इस बार जो कभी नाराजगी क्यों है राष्ट्रीय लोकदल से? 2022 में चंदन निकला था शिक्षा मीरापुर से, वो आज माहौल बन चुका है। वो जो चुनाव 2022 का था, आज जो वही चुनाव आज है। चंदन चौहान तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए आएंगे, मदन भैया आएंगे नहीं, जो बने थे कोई भी आए, वो भी तो आते ही अपनी खाना पूर्ति करते ही है। खाना पूर्ति करने के लिए आएंगे या मनाने आएंगे आपको? मनाना हम तो 80% जा लिए। इधर
समाजवादी में 80%। 80%। कल पंचायत भी तो है गुजर। पंचायत में जो थोड़े बहुत ज्यादा कल फाइनल हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत नाराजगी क्यों है राष्ट्रीय लोकदल से? आपकी पार्टी के, आपकी बिरादरी के सांसद बन गए बिजनौर से। एक बन गया, क्या बन गया, कुछ बन गया क्या? ये यहाँ तो टिकट सपा ने भी नहीं दिया। हाँ जी, कितने प्रमुख है सब भाजपा, कितने जिला अध्यक्ष है सब भाजपा। समझे आप? जो बोल रहा बिराजी नाम तो मैं नहीं लूंगा। मैंने बता दो। हाँ नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने समाज में हर तरह का आदमी आप है। भी पंचायत में जाओगे कल जाएंगे, हम तो जोड़ने वाले खड़े हुए हैं। संजीव बालियान जी का बयान भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग फिर रहे बिरादरी के नाम पर एकजुट करते, ये तो मतलब संविदा पर रखे हुए लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में पता लग जाएगा, जो भी चुनाव फाइनल तारीख रखी जाएगी चुनाव की, उसके बाद पता लग जाएगा। हाँ, 20 तारीख में चुनाव होगा। चुनाव की तारीख बढ़ा दी खुद लगा कौन सी में? 23 में। तो 23 में पता लग जाएगा उन लोगों को जो ठेकेदार बता रहे हैं। जी क्या आप भी गुजर समाज से हैं? ठाकुर समाज से। ठाकुर समाज से भी। तो योगी जी भी तो आएंगे अब 9 तारीख को। कोई मान नहीं रहे, क्या बात है? नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जुड़े हुए हो समाज में। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सीधी सीधी बात बताऊं आपको मैं, जी 1,55,000 वोट मुस्लिमों की हैं, 3,18,000 में से। हाँ तो आधे पे हैं। तो औरों की तो जो ये तुम्हारे पीडीए का परिवार है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोड़ा है पूरा का पूरा, और आज इनके साथ है, सिंबुलाना के साथ है, तो 100% जीत निश्चित है। यहाँ से कोई नहीं हरा सकता उन्हें। आप किस समाज से हैं? मैं कश्यप समाज से हूँ। कश्यप समाज भी साथ है। हाँ साथ है, और यहाँ रह के हम इसी वजह से यहाँ है, और चुनाव तक यहीं रहेंगे। चुनाव तक? हाँ चुनाव तक यहीं रहेंगे, और कश्यप समाज के एक एक वोट डलवाएंगे यहाँ पे। अब की बात पूरा कश्यप समाज यहाँ साथ है, प्रजापति समाज साथ है, सैनिक समाज का आपने देख लिया आज, और पाल समाज का आपने देख लिया आज। तो अब की बार कोई अवरोधक नहीं है इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का। तो आपका मानना है मीरापुर में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी? भारी मतों से जीत दर्ज करेगी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा कुछ और लोग भी। जी अंकल जी, आपको क्या लग रहा है? मीरापुर विधानसभा उपचुनाव है, तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, योगी जी भी आएंगे, जयंत जी भी आएंगे, आपकी पार्टी के नेता भी आएंगे, किस तरह का माहौल देखिए? माहौल तो सीधा है, एक तरफ जीत है, उसमें कोई नहीं है। जनता सब त्रस्त है। क्या नाम है, आजकल जनता को चाहिए रोटी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज जनता को चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। ये दंगों से जनता बहुत ऊब चुकी है। अब जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए प्यार, जनता को चाहिए मोहब्बत। आज जनता ही मोहब्बत की दुकान कांग्रेस वाली? कौन सी कांग्रेस वाली भाई? अरे समाजवादी पार्टी में एक बात बताओ, सभी कांग्रेस भी तो आपके साथ है। कांग्रेस हमारे साथ है भाई। अब एक बात देखो, ठाकुर है, पंडित है, जाट है, गुज्जर है, पाल है, कश्यप है, मुस्लिम है, दलित है, सब लोग जब एक जगह उठा के छप्पर को हाथ उठाते हैं तो छप्पर एकदम उठता है। ये नहीं है बटने से नहीं होगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताएं कि हम लोग यहाँ घूमे हैं गाँव। विक्रम सैनी जी का बयान सुना आपने? हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, हम इधर फालतू फंडे की बात पे ध्यान नहीं देते। ऐसे आदमी को करना भी नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जबकि मुझे बतानी नहीं चाहिए, कैसे कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो हैं पूरे वर्ल्ड के आदर्श हैं, पूरे वर्ल्ड के। क्या किसी की औकात है इतनी कि पुरुषोत्तम श्री राम जी को लाएंगे? क्या किसी की औकात है? सबसे पहले तो ये गाने जो इनके प्रोग्राम में बजते हैं ना, इन पे बैन होना चाहिए। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी की तरफ से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, समाज को तोड़ने की बात है। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लाने की किसी की औकात है वर्ल्ड में? ये गाने बज रहे हैं, इन गाने वालों पे बैन होना चाहिए, इन पे मुकदमे भी होने चाहिए। तो मीरापुर की जीत को लेकर आश्वस्त? हम बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जनता आज चुनाव करा दो, ये तारीख 20 की जगह 27 कर दे, कितनी कर दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा? इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, कब वोटिंग हो और कब हम वोट करें। 2024 में आपने तारीख बदलने के पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? अब सरकार है, सरकार कुछ भी करा सकती है। निर्वाचन आयोग उनके अंडर में काम करता है, आपके मेरे अंडर में तो करता नहीं। हर हथकंडे अपनाए जाएंगे, जनता को जाने क्या क्या किया जाएगा, लेकिन जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। 2024 में आपने देख लिया है, जनता बिल्कुल तैयार बैठी है बदलने के लिए। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर हम हैं, और मीरापुर विधानसभा सीट के मतदाताओं की राय आपने सुनी, जो यहाँ समाजवादी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में आए थे। बड़ी संख्या में अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिनकी राय हमने ली।
आप भी देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के समर्थन में की जनसभा में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। आगे भी मीरापुर विधानसभा उपचुनाव संबंधित तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।